नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोड बुक। आज हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जिसे पढ़कर या सुनकर आपके मन में एक ही सवाल उठता है। हमारी दुनिया इतनी सिंपल है क्या जितनी दिखती है? क्या इमॉर्टल्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं? क्या कोई इंसान 200 साल जिंदा रह सकता है? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द हिडन हिंदू बुक 1, रिटन बाय अक्षत गुप्ता। एक ऐसी स्टोरी जो मिथोलॉजी, साइंस, सीक्रेट सोसाइटीज, एंशिएंट विजडम और एक डेंजरस मिस्ट्री को एक साथ ले आती है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से, एक ऐसे आदमी से जिसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने पकड़ा है, और वो आदमी कहता है उस आदमी का नाम है ओम शास्त्री। ओम शास्त्री एक नॉर्मल आदमी जैसा बिल्कुल नहीं लगता। उसकी बॉडी पे अजीब टैटूज है, उसकी लैंग्वेज पूरे संस्कृत या पुरानी हिंदी जैसी है, और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति जैसे वो सब देख चुका हो, सब जान चुका हो। साइंटिस्ट्स, गार्ड्स, ऑफिशियल्स सब कंफ्यूज। कौन है ये आदमी? क्या ये पागल है या सच में इमॉर्टल? ओम शास्त्री को एक केज लाइक हाई सिक्योरिटी कमरे में बंद किया जाता है। रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरास, टाइट गार्ड्स, सेंसर्स सब लगा हुआ, लेकिन ओम बिल्कुल काम रहता है। वो एक लाइन बोलता है जो पूरे स्टोरी का टोन सेट कर देती है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, वक्त मुझे बुला रहा है। अब एंट्री होती है कहानी के नैरेटर की, पृथ्वी। पृथ्वी एक सिंपल सा लड़का है, फिटनेस ट्रेनर, स्ट्रॉन्ग बॉडी बट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ। लेकिन एक दिन उसको एक मिशन मिलता है ओम शास्त्री को गार्ड करना। पृथ्वी को समझ नहीं आता कि एक आदमी को गार्ड करने के लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी क्यों। लेकिन जब वो ओम को पहली बार देखता है, ओम सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, पृथ्वी तुम यहां नहीं हो, तुम्हारा किस्मत बहुत बड़ा है। पृथ्वी शॉक, ये मेरा नाम कैसे जानता है? तभी से कहानी में एक अजीब सा टेंशन बिल्ड होता है। ओम एक ऐसी प्रेजेंस रखता है जैसे वो पृथ्वी को पहले से जानता हो। एक रात सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा होता है जिससे सब डर जाते हैं। ओम शास्त्री गायब हो जाता है। रूम बंद, विंडोज बंद, सेंसर्स एक्टिव, फिर भी ओम हवा में डिसॉल्व जैसा हो जाता है। साइंटिस्ट पैनिक, गार्ड्स कंफ्यूज, और जब सब सोच ही रहे होते हैं कि ओम भाग गया, तभी वो कुछ सेकंड्स बाद रूम के बीच में फिर से अपीयर हो जाता है जैसे वो कभी गया ही नहीं हो। अब ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। पृथ्वी के दिमाग में एक ही बात चल रही है, इज ही रियली इमॉर्टल? अगला सीन होता है इंटेरोगेशन रूम का। ओम को साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स सच बुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओम बिल्कुल शांत। वो बोलना शुरू करता है, मैं ओम शास्त्री हूं, मेरी उम्र 200 साल है, मैं एक अघोरी था। रूम साइलेंस, सब हंसा देते हैं। 200 साल, अघोरी, इम्पॉसिबल। लेकिन ओम अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि नए इंडिया से बहुत पहले एक ऐसी जगह थी जहां लोग इमोर्टैलिटी के करीब पहुंच चुके थे। उनके पास योगिक पावर्स, एंशिएंट साइंस और एक ऐसी नॉलेज थी जिसे मॉडर्न दुनिया समझ नहीं सकती। वो लोग थे सप्तऋषिज के फॉलोअर्स, पावरफुल योगीज, अघोरीज और कुछ साइंटिस्ट। ओम बताता है कि उनके बीच एक वॉर हुआ था, अघोरी वॉर, जिसमें कुछ लोग सही रास्ते पर थे और कुछ लोग पावर के पीछे पट गए थे। वो इमॉर्टल लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छुप गए, कुछ अंडरग्राउंड चले गए, कुछ हिमालयाज में गायब हो गए। ओम कहता है वो लोग आज भी जिंदा हैं और मैं उन्हें रोकने के लिए यहां हूं। पृथ्वी को समझ नहीं आता कि ये सब सच है या नहीं, लेकिन ओम की आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वो झूठेगा नहीं होता। एक रात पृथ्वी और ओम के बीच एक और इंटेंस कॉन्वर्सेशन होती है। ओम कहता है, पृथ्वी तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारा जन्म एक कारण से हुआ है। पृथ्वी शॉक होकर पूछता है, मेरा क्या मतलब है इस सब से? ओम स्माइल करता है, तुम एक राज छुपाकर जी रहे हो, तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन वक्त आने पर सब याद आ जाएगा। पृथ्वी के बॉडी में एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होती रहे। इस ओम को कैसे पता है? क्या सच में पृथ्वी का कोई बड़ा पर्पस है? तभी कहानी एकदम से एक्शन मोड में शिफ्ट होती है। बिल्डिंग पे एक अटैक होता है।
हाईली ट्रेन्ड अटैकर्स ओम को चुराने आते हैं। गनशॉट्स, एक्सप्लोजन्स, सिक्योरिटी अलार्म्स, सब एक साथ। पृथ्वी उनको रोकने की कोशिश करता है, बट अटैकर्स कोई नॉर्मल लोग नहीं होते। उनके पास भी कुछ अनयूजुअल स्किल्स होती हैं। एक अटैकर ओम से कहता है, हम तुम्हें लेने आए हैं। ओम कामली जवाब देता है, अभी नहीं, समय नहीं हुआ। अटैकर्स कंफ्यूज्ड, पृथ्वी शॉक्ड। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अटैकर्स भाग जाते हैं और जाने से पहले एक लाइन बोलकर जाते हैं, पृथ्वी को जल्द ही सच पता चल जाएगा। यह लाइन पूरे स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर देती है। अटैक के बाद पृथ्वी एक पुरानी फाइल पढ़ रहा होता है, एक डॉक्यूमेंट जिसने उसके पिता का नाम लिखा है, और वहां लिखा होता है, पृथ्वी सन ऑफ ओम शास्त्री। पृथ्वी के हाथ कागज से हिलने लगते हैं। उसका फादर उसको छोटे में छोड़कर चला गया था, और अब यह पता चल रहा है कि ओम शास्त्री, जो खुद को 200 साल पुराना बताता है, शायद उसका असली फादर हो सकता है। पृथ्वी दौड़ता हुआ ओम के पास जाता है, पूरे जज्बात के साथ पूछता है, आर यू माई फादर? ओम बिल्कुल काम रखकर कहता है, सच तुम्हारे अंदर ही है, तुम वक्त आने पर सब जान जाओगे। और उसी मोमेंट कैमरास ग्लिच करने लगते हैं, लाइट्स फ्लिकर, ओम शास्त्री गायब हो जाता है, बिना दरवाजा खोले, बिना नॉइस, बस डिसअपीयर। पृथ्वी उस खाली कमरे को देखकर बस एक ही सवाल पूछता रह जाता है, मैं कौन हूं? और बुक 1 यही खत्म होती है, एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर जो आपको मजबूर करता है अगला पार्ट तुरंत पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थी द हिडन हिंदू पार्ट 1 की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसे मिथोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो ये सीरीज आपको ब्लो कर देगी। अगर आप चाहो तो मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 की भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले आऊंगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, ऐसे ही स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको ओम शास्त्री का कैरेक्टर कैसा लगा। यह है डिकोड बुक, जहां नॉलेज को डिकोड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।